अंधे का बेटा अंधा, बस उसी समय महाभारत का बीज बोया गया। एक छोटी सी बात हंसी मजाक में ही हो गई और उस समय महाभारत का बीज बोया गया। तो इस तरह आप कल्पना कीजिए कि हमारे जीवन में हमने कितने बीज बोए होंगे। इस तरह के दिन रात हम इस तरह के महाभारत के बीज हम बोते ही रहते हैं। किसी को अगर आप प्रोत्साहित न कर सकें तो कम से कम उन्हें हतोत्साहित न करें। किसी को आप एंकरेज न कर सकें तो कम से कम डिस्करेज न करें। किसी के भी प्रति प्रतिशोध की भावना न रखें। जैसे मैंने कहा था कि जब भी आप किसी के प्रति एक रिवेंज की भावना उत्पन्न करेंगे, किसी ने आपके साथ में कुछ कर दिया, किसी के कारण आपका नुकसान हो गया और आप एक प्रतिशोध की भावना लेकर के कि उसके साथ में मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, उसके साथ में कुछ हो या ना हो लेकिन आपको परेशानी से और गुजरना पड़ेगा। हमारी अपेक्षाएं हमारे दुखों का मूल कारण होती है, उन्हें कम करें। हर किसी से हम अपेक्षाएं रख लेते हैं, पति से, पत्नी से, नौकर चाकर से, सास ससुर से, माँ बाप से, भाई बहन से, हर किसी से। बिजनेस में इतनी ज़्यादा रख लेते हैं कि सामने वाला उसकी पूर्ति में सक्षम ही नहीं होता है। लेकिन हमारी अपेक्षाएं सामने वाले की क्षमता से कोई कंपैरिजन नहीं होता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुखों का कारण बन जाता है। समस्याओं को और अप्रिय घटनाओं को मन पर हावी न होने दें। हमारे जीवन में हर तरह की समस्याएं आती है, लेकिन हम लोग हमारी समस्याओं पर फोकस बहुत करते हैं। हमारा ध्यान हमारी समस्याओं पर ज़्यादा जाता है और समस्याओं पर ध्यान जाने से समस्याएं बढ़ती है, हमको उस समस्या का समाधान नहीं मिलता कभी भी। बड़े बूढ़ों की उपेक्षा कभी ना करें, उनका असहायपन आपके लिए श्राप बन सकता है। कई बार जाने अनजाने में हम लोग घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, सास ससुर हो या माँ बाप हो, उनकी उपेक्षा कर लेते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता या बातचीत में हम कुछ ऐसा कह देते हैं जिन उनके मन को ठेस पहुंचती है। उनके मन से यही भावना उत्पन्न होगी कि इनके साथ में जब ऐसा कुछ होगा, ये जब बड़े बूढ़े होंगे, इनकी बहू या इनका बेटा इनको ऐसा कहेगा, इनके साथ में ऐसा बर्ताव करेगा, तब इन्हें पता चलेगा। यह भावना काफ़ी है आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। ये भावनाएं तरंग रूप से जब ब्रह्मांड में फैल जाती है, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक ब्रह्मांड में स्थित रहती है, जब तक ये अपना उद्देश्य की पूर्ति न कर ले, जब तक आपके जीवन में उसी तरह की परिस्थिति वो उत्पन्न न कर ले, तब तक ये तरंगें ब्रह्मांड में स्थित रहती है और उनको कोई ना कोई मौका मिलता ही मिलता है उसी तरह की परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए। इस तरह की भावनाएं ये श्राप बन करके हमारे जीवन को खराब कर सकती है, तहस नहस कर सकती है। आपको एक सुंदर सा गीत सुनाना चाहता हूँ, आप सुनिए। माता पिता गुरु और प्रभु के ऋण से कभी भी हम मुक्त नहीं हो सकते। जन्म देने वाली माता, योग्य बनाने वाले पिता का उपकार कभी नहीं भुलाया जा सकता। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिसकी गोदी में पल कर हम कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बना
चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। आपके चाहे माता पिता हो या सास ससुर हो, इतना मान सम्मान दीजिए कि उनके मन से आपके प्रति इतनी अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो कि आपके जीवन में आने वाले कष्ट भी उनकी अच्छी भावनाओं के द्वारा दूर हो जाएं। यह संभव है। जब उनकी भावनाएं श्राप बन सकती है तो उनका आशीर्वाद हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। इसी तरह माता पिता और सास ससुर को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ में इस तरह का वातावरण, इस तरह का व्यवहार करें कि ऐसे कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिनसे उनके मन में भी कोई बुरी भावना उत्पन्न हो। हमें अगर सकारात्मक होना है, पॉजिटिव होना है, तो हमें औरों की प्रशंसा करनी आनी चाहिए। हम कई बार सोचते हैं कि नहीं रोज़ करने से एक रूटीन हो जाएगा, उसकी अहमियत नहीं रहेगी, उसका वज़न नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। आप किसी न किसी बात पर, क्योंकि हर कोई यह समझता है कि उसमें कई अच्छाइयाँ भी है, हो सकता है उसमें बुराइयाँ हैं, लेकिन वो जानता है कि मेरे में ये अच्छाइयाँ हैं। और कुछ नहीं तो मुझ में ड्रेसिंग की अच्छाई है, हेयर स्टाइलिंग की अच्छाई है, खाना बनाने की अच्छाई है, बात करने की अच्छाई है, मेरे में सेंस ऑफ ह्यूमर है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है और उसको पता है कि मेरी अच्छाइयाँ हैं। सिर्फ आप उस अच्छाई को रिकग्नाइज कीजिए और उसकी तारीफ कीजिए, बस। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, अंधविश्वास। कई व्यक्ति अंधविश्वास से इतने ज़्यादा प्रभावित, इतने ज़्यादा दुखी भी हो रहे हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि वे अंधविश्वास के तले दबे हुए हैं। कई परेशानियां, कई दिक्कतें उनके जीवन में उनके ही अंधविश्वास के कारण उनके जीवन में आ रही है। छोटी छोटी कई बातें होती है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बाहर निकलने के समय छींक आ गई, दूध हाथ से गिर गया, सुबह का सपना अच्छा नहीं आया, राहु कालम के समय हम अच्छे काम करने के लिए निकल गए, शनि की दशा है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ खराब होने वाला है। यह जो विश्वास होता है हमारे अंदर, यह विश्वास, इस विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि जो आपने सोच लिया, जिस विषय के बारे में आपने विश्वास उत्पन्न कर लिया, वो आपके लिए क्रिएट हो जाता है। वो तो अंधविश्वास में विश्वास की शक्ति बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी है। यही विश्वास की शक्ति आप अपने अच्छे कार्य के लिए अगर उपयोग करें तो आपके कार्य संपन्न होने लग जाएंगे। कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा आप अंधविश्वास से दूर रहें, उतना अच्छा आपके लिए होगा। किसी को नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करने के लिए बाध्य न करें। जैसा मैंने पहले कहा है कि 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस के कारण हो रही है, और आपको पता नहीं है कि आप कितने लोगों को बाध्य कर रहे हो, कितने लोगों को मजबूर कर रहे हो। आपके अपने व्यवहार से, आपके अपने बोलने चालने के तरीके से, आपके बोलने की शैली से आपने कितनों का अपमान किया, कितनों को ठेस पहुंचाई, आपको पता नहीं है। और वे लोग आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, आपको पता नहीं है। वे लोग जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो तरंगें ब्रह्मांड में फैल करके आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है जो आपको दुख दे रही है। तो कोशिश ये करें सावधानी से कि हम किसी को मजबूर न करें, किसी को बाध्य न करें कि वे हमारी ओर नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करें। लोग नकारात्मक तरंगें तब उत्पन्न करते हैं जब कोई उनका अपमान या अनादर करता है। कोई भी किसी का अपमान करेगा तो वो सोचेगा, बुरी भावना उत्पन्न करेगा कि इसके साथ में भी ऐसा कुछ होता भी इसे पता चलेगा। वो काफ़ी है हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए और कष्टदायक परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए। जब किसी से हम विश्वासघात करते हैं
तभी भी वो नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनका हम पर कोई विश्वास है और हमने विश्वासघात किया। मन को जब हम ठेस पहुंचाते हैं, पीठ पीछे किसी की आलोचना करते हैं, कोई वचन देकर मुकर जाता है, तभी भी लोग नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करते हैं। बिन मांगी बिन चाही सलाह देते हैं, तभी भी लोग नेगेटिव वाइब्रेशंस एमिनेट करते हैं। अपने धन दौलत का दिखावा जब कोई करता है, तभी भी लोग नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करते हैं। और अनावश्यक अधिकार जताते हैं, तभी भी करते हैं। या ऐसी और कई बातें होती है जिसके फल रूप लोग इस तरह की तरंगें उत्पन्न करते हैं। कोशिश ये करें कि हम ऐसा कुछ किसी के साथ में न करें जिनसे उनकी तरंगें जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारी तरफ उत्पन्न हो। नकारात्मक तरंगों को निष्क्रिय करने का एक उपाय है कि आप ध्यान में बैठ करके उस व्यक्ति को देखिए जो आपकी ओर नेगेटिव है, जो आपकी ओर नेगेटिव थॉट्स एमिनेट करता है, और ध्यान में उनको प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए और उनसे ध्यान में आप वार्तालाप कीजिए। उनसे कहिए कि जाने अनजाने में अगर हमने आपको कुछ ऐसा कहा है या आपके मन को ठेस पहुंचाई है या आपका अपमान किया है तो हमें क्षमा कीजिए। इस तरह से अगर आप क्षमा याचना ध्यान के द्वारा जब मांगेंगे, उसका बहुत बड़ा असर होता है। ईश्वर हमारी हर समय सुरक्षा करता है, हमें पता नहीं चलता है। एक आदमी प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करके जैसे ही उठा कि पीछे से एक पत्थर आकर के लगा उसके सिर पर। उसको बड़ा क्रोध आया कि मैंने अभी भगवान की प्रार्थना की, पीछे से पत्थर किसी ने मारा है। फिर एक छोटा सा पत्थर आकर के गिरा उसके पास में, उसको और गुस्सा आया। जितना मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ उतना ही मुझे पत्थर ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो पीछे मुड़ करके वो देखा। जब पीछे देखा कि क्या हो रहा है, तब उसने देखा कि ईश्वर खड़ा है। बड़े बड़े पत्थरों को ईश्वर अपने ऊपर ले रहा है और एक छोटा मोटा पत्थर उस व्यक्ति के ऊपर आकर के गिरा। उस व्यक्ति को यह नहीं दिखा कि कितनी सुरक्षा मुझे प्रदान हुई है ईश्वर से, लेकिन उस छोटी छोटी परेशानी से, छोटे पत्थर से ही इतना विचलित हो गया कि वो ईश्वर पर क्रोधित हो रहा था। लेकिन जब उसे यह ज्ञान हुआ, यह तो हम चित्र के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन यह ज्ञान है कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही है उससे 1000 गुना ज्यादा परेशानी आ सकती थी। उसको ईश्वर के अनुग्रह ने हम पर इतना अनुग्रह कि उसको रोक करके रखा है। दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। हमारी जो आंतरिक शक्तियां होती है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा चेतन मन और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर जो शक्तियां होती है, और उसमें इतनी शक्तियां होती है कि उन शक्तियों के कंपैरिजन में और किसी के पास में सृष्टि में शक्तियां नहीं होती है। उन शक्तियों को जागृत करने में कल्पना सहायक बनती है। जो आपको जीवन में चाहिए, जो वातावरण चाहिए, जो भी आपके उद्देश्य हैं, जो लाइफ के गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबकी पूर्ति आप इस कल्पना शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। कल्पना शक्ति के द्वारा वर्तमान से परे ऊंचे और विलक्षण कार्यों को पूरा करने में मन की संकीर्णताओं को काटकर पर्याप्त जगह बनाता है। इसका विज्ञान मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हम 2 तरह की दुनिया में रहते हैं, एक स्थूल जगत और एक सूक्ष्म जगत। जो हमें बाहर दिखता है, जिसका हम अनुभव करते हैं हमारे इंद्रियों से, हमारे मन के द्वारा, वो है स्थूल जगत जो हमें दिखता है। और जो हम अंदर कल्पना करते हैं, जो चित्र देखते हैं, जो सब स्वप्न देखते हैं, वो हमारी सूक्ष्म सृष्टि। हम इन दोनों में जीवन व्यतीत करते हैं। कल्पना शक्ति के द्वारा क्या होता है? कल्पना शक्ति के द्वारा पहले सूक्ष्म सृष्टि की रचना होती है और फिर वही स्थूल सृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। जो मैंने आपको पहले भी कहा था, वॉट एवर हैज़ टू हैपन इन द माइंड फर्स्ट बिफोर इट हैपन्स इन योर लाइफ, वही कॉन्सेप्ट। आपको जो चाहिए, आपका जो उद्देश्य है, उसकी रचना आप पहले माइंड में कीजिए। एक बार माइंड में उसकी रचना हो गई कल्पना के द्वारा, और आपको उस पर विश्वास है कि हाँ, जो मैंने रचना रची है यह स्थूल सृष्टि में भी परिवर्तित होगी। फिर
ब्रह्मांडीय शक्तियों को वो संकेत भेजता है और अपने आप उसकी रचना हो जाती है। ये सिंपल साइंस है। अनजाने में हम गलत कल्पनाएं कर गलत परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई तरह की गलत कल्पनाएं हम कर लेते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई बार हम बीमार व्यक्ति को देख करके बीमारी की कल्पना कर लेते हैं। किसी बीमार व्यक्ति से मिलने गए, उसकी हालत ख़राब, उसको पूछा क्या हुआ था, उसने कहा कि 3 दिन के पहले से थोड़ा पेट में दर्द हुआ था। उस टाइम तो पेन किलर खा लिया, फिर अगले दिन भी पेन था, तो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखा हुआ है, उसने सीटी स्कैन किया, फिर पता चला कि अपेंडिसाइटिस है। जो आदमी ये सब सुनकर आया, अगले दिन उसके पेट में दर्द हो गया। क्या विचार आएगा? अपेंडिसाइटिस ही है। उसको ये याद नहीं था कि उसने 4 घंटे पहले समोसे खाए थे, उसका दर्द है, वायु बन रही है, गैस हो रहा है, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है। किसी के वहाँ सुना कि उनके वहाँ चोरी हो गई, पूरा विवरण दिया उन्होंने कि रात को कोई चोर आए, ऐसे ग्रिल निकाला उन्होंने, खिड़की में से आए, बेडरूम में आए, आपने कहा कि तलवार निकाल दी उन्होंने, रूम में और कोई नहीं था, भागने के लिए जगह नहीं था। ये सब सुना किसी से, और 2 दिन के बाद में रात में किचन में खड़ कुछ आवाज़ आई, बस। अब कल्पना शुरू कि वो ग्रिल, अब पूरा इनके सामने मूवी चल रहा है, वो ग्रिल खोल रहा है, वो खिड़की खोल करके अंदर घुस रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, उसके पश्चात की आवाज़ भी आ रही है, इनको दरवाज़ा खोलने की भी आवाज़ आ रही है, कुर्र, अंदर आ गया, तलवार निकाल लिया, सब दिख रहा है उसको क्लियरली। जब ऐसे होता है तो ये भी एक संकेत जाता है, हमारी तरंगें सारे ब्रह्मांड में फैल जाती है, और जो इस तरह का काम करने में सक्षम होता है उसको हमारी तरंगें आकर्षित करती है। इसी तरह व्यापार में नुकसान अथवा आईटी रेट की कल्पना, लड़के का विदेश जाकर वापस न लौटने की कल्पना कि सब जाते हैं वापस कोई नहीं आते हैं, वहीं शादी कर लेगा। अब बेचारा नहीं करने वाला होता है तो भी आपकी तरंगें उसको प्रभावित करती है कि जा तू कर ले वहाँ पर शादी। बच्चों का समय पर न आने से दुर्घटना की कल्पना, प्लेन में सफ़र करते हुए उसके गिर जाने की कल्पना, लोग अपने को मरा हुआ शमशान घाट तक देख लेते हैं। और किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि आपके साथ में कुछ गलत होने वाला है, आपका वास्तु खराब है, आपकी शनि की दशा ऐसी है, और आपने मान लिया कि हाँ अब मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। अब वो शनि चाहे आपकी शक्ति लगाए या नहीं लगाए, आपका मन आपके लिए शक्ति लगा करके वो परिस्थिति उत्पन्न करेगा। उसके लिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कल्पना शक्ति के प्रयोग की एक टेक्निक, छोटी सी प्रणाली, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी उद्देश्य को लेकर के आप इसको फॉलो कर सकते हैं और वो उद्देश्य की पूर्ति होगी। पहले कहीं पर एक शांत स्थान पर आप बैठिए, फिर आंखें बंद कीजिए, 4-5 बार धीमी और गहरी सांस लीजिए और अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए। और कल्पना शक्ति के प्रयोग के पहले हम सृष्टि के समस्त जीवों से क्षमा याचना करते हैं। औरों की नकारात्मक तरंगें इनसे निष्प्रभावित हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, आपके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। फिर आज्ञा चक्र पर अपने उद्देश्य की कल्पना, जो भी आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य की कल्पना चित्र रूप में कीजिए। फिर उद्देश्य पूर्ति की भावनाएं उत्पन्न करें, और एक बार जब आपको लगा कि हाँ मेरा उद्देश्य यह है और इस उद्देश्य के अनुसार मेरी कल्पना, जो मैंने चित्र की कल्पना की, वो उद्देश्य के साथ में सही बैठता है, तब आप उस चित्र को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल करके शून्य स्थिति में ले जाएं और ब्रह्मांड से या भगवान से या ईश्वर से, जिस पर आपका विश्वास श्रद्धा है, उनसे सबके भले की और हर एक के इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करें। फिर अपनी आंखें खोलकर आराम व प्रसन्नता महसूस करें। ये एक स्टेप्स के रूप में दिया गया आपको। किसी भी उद्देश्य को लेकर के आप, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए, धन दौलत के लिए यूज़ करें, उसके लिए भी लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके इंटेंशंस सही होने चाहिए। लेकिन और कई चीज़ों के लिए, जैसे मैंने कहा, स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी से संबंध सुधारने हो उनके लिए
और इसका जो सूक्ष्म रहस्य है वो ये है, हमारी कल्पनाएं हमारी भावनाओं को जन्म देती है। और जैसे मैंने कहा, शास्त्रों का सार यही है, यद भावम तद भवति। जैसी आप भावना करोगे वैसा ही आपके साथ में होगा। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि शरीर का बदलाव भी कल्पना और भावना के द्वारा हो सकता है। एक श्लोक मैं बताता हूँ हमारे प्रोग्राम में, सती सक्तो नरो याति सद्भावम हयेक निष्ठया कीटको भ्रमरम ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। शंकराचार्य ने इस श्लोक में एक सीक्रेट, एक रहस्य बताया है। एक जो भृंगी कीड़ा होता है, भ्रमर कीड़ा, जो भ्र 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 आवाज़ करता रहता है, पता है आपको? उस भृंगी कीड़े में एक जाति ऐसी होती है जिसमें मेल और फीमेल नहीं होते हैं। मेल फीमेल ना होते हुए भी उनका परिवार बढ़ता रहता है। तो शंकराचार्य ने इस रहस्य को बताया कि उनका परिवार कैसे बढ़ता है। तो इस श्लोक में उन्होंने वो सीक्रेट बताया है कि ये भृंगी कीड़ा क्या करता है, किसी भी नवजात कीड़े के छोटे से बच्चे को, किसी भी जाति के कीड़े के बच्चे को उठा करके ले आता है, एक दीवार में या कहीं पेड़ में एक छेद करके उस कीड़े के बच्चे को उस छेद के अंदर रख देता है और छेद को ब्लॉक कर करके उसके पंखों से आवाज़ आती रहती है, भर भर भर। अंदर वाला कीड़ा इस आवाज़ को सुन सुन करके उसके अंदर भावना पैदा होती है कि ये आवाज़ मेरे अंदर से आ रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी भावना बढ़ती है, उसके शरीर में पर निकल आते हैं, उसका शरीर परिवर्तित हो जाता है। इस हद तक परिवर्तन हो जाता है कि उसका शरीर भृंगी कीड़े के जैसा हो जाता है। वो और किसी जाति का कीड़ा था, उसके पर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन पूरे शरीर में परिवर्तन होकर के भृंगी कीड़े का शरीर बन जाता है उसका। और जैसे ही उसके शरीर से वो भर भर आवाज़ आनी शुरू होती है तो ये भृंगी कीड़ा अपने जगह से हट जाता है। छेद में से ये नया भृंगी कीड़ा बाहर निकलता है, फिर ये और किसी कीड़े के बच्चे को उठा करके ले आता है और ये प्रोसेस